Subscribe and press the bell icon to never miss another video of Bhakti Charu Swami. दाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुबह ब्रह्म संहिता का सेमिनार हो रहा है। लेकिन आज सुबह मैं देखा कि ब्रह्म संहिता पूरा अगर हम कवर करना चाहते हैं तो और जो बाकी 3 दिन रह गया, 3 दिन भी नहीं, 2 दिन रह गया, हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं सोचा कि शाम को इस वक्त जो क्लास होता है, इस क्लास में भी हम ब्रह्म संहिता पर ही चर्चा करेंगे। हाँ, सुबह कौन कौन अटेंड कर रहे हैं सेमिनार? वेरी गुड, थैंक यू। तो हम 35 श्लोक तक 34 तक कवर किए हैं ब्रह्म संहिता का। तो 35 से हम ब्रह्म संहिता का श्लोक का चर्चा करेंगे। 35 श्लोक हैं। एक पशु रचयितुं जगदंड कोटि एक अपि असौ। यद्यपि भगवान एक हैं, परंतु जगदंड कोटि, भगवान करोड़ों जगत को, ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं। जत शक्तिरस्ति जगदंड चया जदंत। उनकी शक्ति के द्वारा उन्होंने अनंत कोटि जगत को या ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं। और भगवान हर ब्रह्मांड में विराज करते हैं। अंडांतरस्थ, अंड का मतलब है ब्रह्मांड। अंडांतरस्थ भगवान एक ब्रह्मांड के बीच में भी विराजमान है। और परमाणु चयांतरस्थम, परमाणु के बीच में भी भगवान विराजमान है। ये है भगवान की अचिंत्य शक्ति। भगवान करोड़ों ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं और हर ब्रह्मांड में विराज करते हैं, यानी हर परमाणु में भी विराज करते हैं। तो परमाणु, कितने परमाणु हैं हम कभी गिनती कर पाएंगे? नहीं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। जो शक्ति एवं शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व है। एक अपि असौ। भगवान एक तत्व है। यद्यपि शक्ति और शक्तिमान, भगवान का शक्ति बहुत प्रकार की है। और भगवान ही सारे शक्ति के शक्तिमान हैं। भगवान की शक्ति कितनी तरह है? अचिंत्य शक्ति। जैसे ये भगवान का 3 मूलतः
भगवान के 3 शक्ति हैं। वो 3 शक्ति है सत, चित, आनंद। सत का मतलब है जो कुछ है उसका। ये है भगवान की संधिनी शक्ति के प्रकाश। जितने सारे अस्तित्व हैं, जो कुछ हैं, वो सब भगवान के संधिनी शक्ति के कारण। और चित्त शक्ति, जितना जहाँ भी चेतना है वो भगवान की चित्त शक्ति के प्रभाव से है। और आनंद भगवान की लादिनी शक्ति, संधिनी, संबित और लादिनी। ये मूलतः ये 3 प्रकार की शक्ति हैं। और ये 3 से अनंत करोड़ों, अगणित करोड़ों प्रकार की शक्ति भगवान के हैं। तो ये जो शक्ति बहुत सारे हैं, लेकिन शक्तिमान केवल भगवान है। और शक्ति और शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व है, जिनके द्वारा करोड़ ब्रह्मांड की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है। भगवान की शक्ति भगवान से पृथक नहीं है, यद्यपि भगवान करोड़ों ब्रह्मांड को सृष्टि किए हैं, जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित हैं, एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूहों के भी भीतर पूर्ण रूप से विराजमान है, विद्यमान है। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो हम ये श्लोक को आवृत्ति करते हैं, गाते हैं। एक पशो रचयितुं जगदण्ड कोटि कोच्छक्तिरस्ति जगदण्ड चया जदन्त अंडान्तरस्थ परमाणु चयन्तरस्थं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। जो तरीका सुबह हम फॉलो करते हैं यह है, मैं और आप सब मिलके एक बार उसको आवृत्ति करते हैं। तत्पश्चात मैं चुप हो जाता हूँ, आप लोग सब बोलते हैं, और थर्ड टाइम आंखें बंद कर बोलना पड़ता है। ओके। श्लोक 36। जद भाव भावित धियो मनुजस्तथैव संप्राप्य रूप महिमा सनजान भूषा सुक्तैर्जमेव निगम प्रथितैस्तुवन्ति गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंद श्री कृष्ण के बारे में ये सारे वर्णन हो रहा है। जद भाव भावित धियो मनुजस तथैव।
अर्थात भाव भक्ति से भावित हृदय वाले मनुष्य अपने उपयुक्त रूप, महिमा, आसन, वाहन तथा आभूषणों को प्राप्त करके वेद कथित मंत्र सूक्त द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। भाव भक्ति, ये जद भाव भावित धियो मनुजस तथैव। मनुजों का मतलब है मनुष्यों। मनुष्यों ने जिस भाव भक्ति के द्वारा भावित होकर उपयुक्त रूप, महिमा, आसन, वाहन तथा आभूषणों को प्राप्त करके, अच्छा ये हमको जो कुछ मिलता है, मतलब हमारे सुंदरता, हमारे महिमा, यश, हमारे जो पद हैं, आसन, ज्ञान, भूषण, ये सारे किसकी कृपा से मिला है? भगवान की कृपा से। विशेष रूप से यहाँ वर्णन हो रहा है देवताओं को। देवताओं को बहुत बड़े पद मिला है ना। स्वर्ग के देवताओं बहुत बड़े बड़े पद मिला है उनको। जैसे ब्रह्मा जी, इंद्र, ब्रह्मा जी सारे ब्रह्मांड के रखवाला है। इंद्र स्वर्गलोक के राजा हैं, देवताओं को राजा है। और देवतागण कौन कौन है? मुख्य देवतागण, ये भौतिक जगत के जितने सारे स्थिति हैं, मतलब भौतिक जगत के जितने सारे विभाग हैं, उनके पालन करने वाला, कंट्रोल करने वाला है। जैसे पानी विभाग है, इसको कौन संभाल रहे हैं? वरुण देव। वायु विभाग पवन देव। अग्नि विभाग अग्निदेव। ऐसे सारे देव देवियाँ बड़े बड़े पद प्राप्त हुए हैं और उपयुक्त रूप प्राप्त हुए हैं, महिमा प्राप्त हुए हैं। आसन, वो जो बड़े बड़े सिंहासन में बैठे हैं, वो आसन, ज्ञान, उनके ज्ञान हैं, जिसके द्वारा उन्होंने हर जगह में, ब्रह्मांड के जगह जगह में जा सकते हैं। किनकी कृपा से ये मिला है? भगवान की कृपा से। और इसलिए उन्होंने भगवान के आभारी हैं। ये जो कुछ मिला है उनको क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने भगवान को भक्त है। भगवान इम्पोर्टेंट पोजीशन किसको देते हैं? अपने आदमी को देते हैं। कोई बड़े कंपनी का मालिक है, वो अपने आदमी को वहाँ रखेंगे ना। जो बड़े कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस हैं, वो क्या आलतू फालतू आदमी के देते हैं? एक तो है अपने आदमी को देते हैं, नहीं तो यज्ञ व्यक्ति को देते हैं। ये यज्ञता क्या है? पात्रता क्या है? भक्ति। भक्ति के माध्यम वो भगवान के अपना आदमी बनते हैं और भगवान उनको बड़े बड़े पोजीशन देते हैं। तो भाव भक्ति के द्वारा भावित होकर मनुष्य अपने उपयुक्त रूप, महिमा, आसन, वाहन तथा आभूषणों को प्राप्त करके वेद कथित
मंत्र सूक्त के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। तो चूंकि उन्होंने आप भगवान के प्रति आभारी रहते हैं, तो भगवान को अपने जो मनोभाव आभारी होने के कारण दे एक्सप्रेस द ग्रैटिट्यूड। भगवान के प्रति कैसे करते हैं? वेद की जो सूक्त है, मंत्र सूक्त, उनके द्वारा भगवान को स्तुति करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान को भक्ति करना चाहिए। तो भगवान क्या देंगे? हम चाहे बिना भगवान हमको अपॉइंटमेंट दे देंगे बड़े बड़े पोजीशन में। चाहे भगवान किसी को ब्रह्मा बना सकते हैं, कि भगवान इंद्र बना सकते हैं। हाँ, इस भौतिक जगत का क्या, स्वर्गलोक की भी बड़े बड़े पद भगवान दे सकते हैं। भगवान अपने भक्तों को अपने शक्ति के द्वारा प्रभावित करते हैं, इसलिए उनको शक्तावेश अवतार कहा जाता है। शक्तावेश, भगवान की शक्ति के द्वारा आविष्ट होकर असंभव कार्य संपादन करते हैं। जैसे प्रभुपाद जो कुछ किया, और किसी के लिए ये संभव था? कभी ऐसे काम कोई किया था पहले? कभी भी कोई भी नहीं कर पाया। तो हमें क्या समझना होगा? ये काम भगवान की शक्ति के द्वारा आविष्ट होकर श्रील प्रभुपाद ये काम किए हैं। क्यों भगवान उनको अपना शक्ति दिया? क्योंकि श्रील प्रभुपाद उनके शुद्ध भक्त हैं। तो जहाँ भी हम वैभव देखते हैं, कि असाधारण वैभव जहाँ भी देखते हैं, क्षमता जहाँ भी देखते हैं, हमें समझना होगा ये भगवान की कृपा से ही ये हुआ है। जद्भाव भावित धिय मनुजस्तथैव संप्राप्य रूप महिमा सनजान भूषा सुक्तैर्जमेव निगम प्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। वेरी गुड। अब टेक्स्ट श्लोक 37। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाभिताभिस ताभिर्ज एव निज रूपतया कलाभि गोलोको एव निवसत अखिलात्म भूतो गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। आनंद चित्तमय, आनंद चित्तमय का मतलब क्या होता है? चिन्मय, चित्त और ज्ञान, मय से पूरित, ज्ञान में पूर्ण, ज्ञान से पूर्ण, रस प्राप्ति प्रत्येक क्षण भविता भी जो भावित रहते हैं, ताभी जिसके साथ ये जो एवं निश्चित रूप से
निज स्वरूपता अपने रूप के साथ जो उनकी लादिनी शक्ति के अंश हैं, गोलोक वृंदावन में निश्चित रूप में निवास करते हैं। सबकी आत्मा जैसे जो रहते हैं, गोविंद को गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजम, इस गोविंद को मैं भजना करता हूँ। जो अपने धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति 64 कलायुक्त लादिनी रूपा श्री राधा तथा उनके ही शरीर के विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं, जो कि उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रस से स्फूर्त एवं पूरित रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाभिताभीष, वृंदावन आनंद चिन्मय रस से पूरित है, पूर्ण है, भरे हुए हैं। ये गोलोक धाम में अपने स्वरूप शक्ति, भगवान की जो स्वरूप शक्ति श्रीमती राधा रानी, ये राधा रानी है लादिनी शक्ति के मूर्तिमती प्रकाश, लादिनी स्वरूपा श्रीमती राधा रानी तथा उनके ही शरीर के विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करती हैं। वृंदावन में जो सखियां हैं, गोपी गण हैं, वो सब राधा रानी का ही विस्तार है। कृष्णा जब रास विलास कर रहे थे, अपने आप को भगवान हजारों रूप में प्रकट किया और हजारों गोपियां के साथ नाच रहे थे। तो एक कृष्ण जैसे आपने आप को विस्तार किया, वैसे राधा रानी भी अपने आप को विस्तार करके वो सखिया के प्रकट किए हैं, सखियों को प्रकट किया है। तो जो अपने धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति 64 कला युक्ता लादिनी स्वरूप राधिनी रूपा श्री राधा तथा उनके ही शरीर की विस्तार रूप उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं, जो कि उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रस से स्फूर्त एवं पूरित रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाभिताभीष ताभिर्ज एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्तखिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। वेरी गुड, थैंक यू। तो अब 38वां श्लोक। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। अंजन का मतलब क्या है? काजल। तो प्रेम रूप अंजन के द्वारा स्फुरित मीन रंजीत भक्ति को विलोचनेन। लोचन का मतलब है आंखें,
और विलोचनेन का मतलब है आँखों के द्वारा। संत शुद्ध भक्त सदा सब समय, एवं वास्तव में, हृदयेषु अपने हृदय में, विलोकयन्ति देखते हैं, यंग जिनको श्याम सुंदर, भगवान के श्याम सुंदर रूप देखते हैं, जो है अचिंत गुण स्वरूपम, अचिंत के गुणों के साथ जिनका स्वरूप है, उन गोविंद को मैं भजना करता हूँ। जो स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं, जिनके अनेक अनेक अचिंत गुण हैं, तथा जिनका शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से रंजित भक्ति के नेत्र द्वारा अपने अंतर हृदय में दर्शन करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो भगवान को दर्शन कैसे करना चाहिए? भगवान के दर्शन कब संभव होता है? जब हमारे आँखें प्रेम के द्वारा रंजित होता है, प्रेम रूप अंजन के द्वारा जब रंजित होता है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। और वैसे संतगण, शुद्ध भक्तगण ये प्रेमांजन के द्वारा रंजित अपने आँखों के द्वारा निरंतर अपने हृदय में भगवान को दर्शन करते हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। किस रूप से भगवान को दर्शन करते हैं? यंग श्याम सुंदरम, श्याम सुंदर रूप में दर्शन करते हैं, जो अचिंत गुण स्वरूपम, अचिंत अगणित गुणों के गुण के आधार हैं भगवान। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। किनको देखते हैं? विलोकयन्ति जंग श्याम सुंदरम, जो अचिंत गुण की स्रोत है, अचिंत गुण स्वरूप है, अचिंत गुण स्वरूपम। जिन्होंने जो स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं, जिनके अनेक अनेक अचिंत गुण हैं, तथा जिनका शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से रंजित भक्ति के नेत्र द्वारा अपने अंतर हृदय में दर्शन करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूँ। प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु कयन्ति श्यामसुन्दरमचिन्त गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। Very good. So, I am seeing that you are very seriously doing all that. Oh, अच्छा इसलिए. Okay. अच्छा, और एक श्लोक ये कर लेते हैं. श्लोक 39.
रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमो पुमांजव गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। राम आदि मूर्तिषु मतलब राम आदि जो अवतारे हैं वो सब भगवान की अंश या अंश की अंश कला है। कला नियमेन तिष्ठन्, ऐसे नाना अवतारम, बहुत सारे अवतार, अकरत भुवनेषु किंतु, इस भौतिक जगत में भगवान इस अवतार किए हैं, अवतार के रूप में आए हैं। किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमोह पुमांजो, लेकिन कृष्ण है सारे अवतारों का अवतारी परमेश्वर भगवान परम पुरुष। उस उन गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, जिन्होंने श्री राम, नृसिंह, वामन इत्यादि विग्रहों में नियत संख्या की कला रूप से स्थित रहकर जगत में विभिन्न अवतार लिए, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो बहुत सारे अवतार जो हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण के अंश या कला है। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् पुमांजो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेरी गुड। हाँ, आप सब ऐसे 2 बार पाठ करके सब कंठस्थ कर लिए हैं, और तीसरी बार आंखें मूंद कर अब बोल देते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। एक बार जो सुन के याद रखते हैं ओके, उसको श्रुतिधर कहता है। और जो 2 बार सुन के बोलते हैं वो सेमी श्रुतिधर है।